नमस्कार, मैं राजेश गौतम। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी जगबानी टीवी। मेरे साथ लुधियाना के डीएम वरिंदर कुमार शर्मा जी हैं। इनसे बात करेंगे कि इलेक्शनों को लेकर के किस तरीके की तैयारी हो रही है सर। देखिए, इलेक्शनों को लेकर पूर्ण रूपेण तैयारी हो चुकी है। अब तक हम स्टाफ को 3 ट्रेनिंग्स दे चुके हैं और इसके अंदर लगभग 20,000 के करीब स्टाफ लगाया गया। और सबसे बड़ी जो बात होती है कि 2939 हमारे बूथ हैं, जिसमें से कि 2965 रेगुलर बूथ हैं और 1250 से वोट बढ़ने की वजह से बिकॉज ऑफ कोविड 14 बूथ ऑक्सिलरी बूथ बनाने पड़े। तो इन सभी के लिए हमने अपनी जो ईवीएम्स हैं और उसके साथ जो वीवीपैट लगने हैं वो पूरी तैयारी, इन एडिशन टू दैट 20% CUVU और 30% वीवीपैट एडिशनल हम लोगों ने तैयार करके उनको ऑलरेडी सील कर दिया और उनके अंदर जो बैलेट पेपर वगैरह हैं सारे जो निश्चित मानदंड हैं उनके अनुसार लग चुके हैं। और हमारी तरफ से इलेक्शन की तैयारी पूरी है और इसके लिए जो भी सुरक्षा इंतज़ाम है और जो भी माइक्रो ऑब्जर्वर लगाने हैं, वेबकास्टिंग करनी है, हर चीज़ का इंतज़ाम इस बार किया गया है। अच्छा सर, ये एक और आपसे इंक्वायरी थी कि एक जिनके वोटर कार्ड नहीं बने हैं या जो 18 साल के अभी हुए हैं या किसी ने वोटर कार्ड उसका किसी एरिया का बना हुआ है, वो किसी दूसरे एरिया में शिफ्ट कर गया है, तो उसके लिए क्या कोई आपकी तरफ से कुछ फैसिलिटी दी गई कि वोट वो डाल सकें? वोट के लिए जो है लुधियाना ज़िला में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसका वोटर कार्ड ना बना हो। 100% वोटर कार्ड सभी के बन चुके हैं। और जहाँ तक बात ये है कि भी अगर कोई शिफ्ट हुआ है तो जो बंदा जहाँ पे शिफ्ट करता है तो उसका नया वोटर कार्ड उसके पास बन के आता है नए एरिया के हिसाब से। यदि किसी व्यक्ति ने अपने वोट शिफ्ट करने के लिए फॉर्म नंबर 7 भर के कटवा के नई जगह फॉर्म 6 भर के उसने वोट बनवा ली है तो उसको निश्चित रूप से नया वोटर कार्ड प्राप्त होता है। पर यदि किसी ने मान लो शिफ्ट कर लिया बट उसकी वोट पुरानी जगह पे बनी हुई है और उसने खुद इसमें कोई एफर्ट नहीं किया और तब उसको उसी जगह पे वोट डालनी पड़ेगी। बट इसमें मशीनरी का कोई कसूर नहीं है। 1 नवंबर से हमने ये पूरा अभियान चलाया हुआ था। नवंबर महीने के अंदर भी 4 स्पेशल कैंप्स सैटरडे और संडे को 1 और 3 को लगाए गए थे। उसके बाद भी हम कंटिन्यूसली 5 जनवरी तक भी और 5 जनवरी के बाद 21 जनवरी तक भी लोगों को निश्चित रूप से ये बोलते रहे हैं कि आप अपने नए फॉर्म भर के नई जगह पे वोट बना लें। पर यदि कोई रह गए हैं तो उनको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे भी उनकी वोट बनी है वहाँ पे वो जाके अपनी वोट डाल सकते हैं। बट एट दिस मोमेंट जबकि लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन का जो नामांकन का आखिरी दिन निकल चुका है, इस समय ना तो कोई नई वोट बन सकती है, ना कट सकती है, ना किसी जगह से शिफ्ट किया जा सकता है। अच्छा, एक चीज़ और सर, ये पीछे आतमनगर हलके में झड़प हुई थी बैंस ग्रुप और कड़वल ग्रुप में, और कल रात को एक बीजेपी के उम्मीदवार हैं गिल हलके के, उनके ऊपर भी बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने हमला वगैरह किया। उसको क्या किस तरीके से देखते हैं कि जो आम लोग हैं उनके लोगों तक जो है वो बहुत दहशत लग रहा है कि वो मतलब इस तरीके की जिस तरीके से झड़प हो रही है उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं पहले तो इस बात को रिफ्यूट करना चाहता हूँ, किसी तरह की कोई दहशत नहीं है। पूरी मशीनरी इस तरह से, तो यदि इलेक्शन अपने आप ही कुछ स्मूथ चलना हो तो इतनी सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस पे सरकार को या इलेक्शन कमीशन को खर्चा करने की ज़रूरत ना होती। पर ये खर्चा किया जाता है तो इसकी वजह से, क्योंकि मल्टी कॉर्नर्ड कॉन्टेस्ट होते हैं और हमेशा झड़प की संभावना बनी रहती है। उसको पहले से रोकना ही हमारी कोशिश होती है। बट अपरिहार्य कारणों से यदि कहीं पे ऐसा कारण हो जाता है तो उसको आगे के लिए रोकना ये इलेक्शन मशीनरी का काम है। आप देखिए कि आतमनगर में दोनों कैंडिडेट्स को 24 आवर सर्वेलेंस पे रखा गया है। उससे 2 पर्पज़ हल होते हैं। एक तो स्पेशल पुलिस टीम उनके साथ चलती है, दूसरी बात यह है कि कैमरा साथ में चलता है तो संभावना कम रहती है झगड़ा होने की। अब आप देखिए, उसके बाद आतमनगर में कोई भी उसके बाद झगड़ा नहीं हुआ। मैं भगवान तो नहीं हूँ कि भाई ये कहूँ कि भाई आगे भी नहीं होगा, पर हमारी कोशिश पूरी है कि ये ना हो। और रात की बात भी ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि वो बीजेपी के जो एक कैंडिडेट थे, वो एक गाँव है जो खेड़ी, वहाँ पर वो गए। वहाँ पे एक थोड़ी बहुत कहासुनी उनकी किसी गली मोहल्ले में हुई है। बट उसको कुछ सेक्शंस ने इस तरह से उछाला कि भी बहुत तेज़धार हथियार से हमला हुआ। मैं इस चीज़ को रिफ्यूट करना चाहता हूँ। और उसकी जो MLR है, यदि आप सिविल सर्जन ऑफिस में जाकर पढ़ें, उसमें कहीं भी तेज़धार हथियार का या कोई जख्म होने का या कोई ब्लीडिंग होने का कहीं पे कोई जिक्र नहीं है। ये सिर्फ एक स्ट्रीट लेवल के अंदर एक, क्योंकि कोई मीटिंग हो रही थी, वहाँ पे कुछ लोगों ने आके इनका विरोध करना शुरू किया। बाई दैट टाइम मीटिंग ख़त्म हो चुकी थी। थोड़ी बहुत जो स्ट्रीट लेवल धक्का मुक्की या कहासुनी हम कह सकते हैं, बट इसको कोई हिंसक झड़प या तेज़धार हथियार का नाम देना ये गलत है। पर उसमें जो उन्होंने बयानात लिखवाए हैं,
क्योंकि पुलिस ने तो कार्रवाई और इलेक्शन मशीनरी करनी होती है बयान के हिसाब से। उन्होंने जो बयान दिए हैं उन्हीं धाराओं के तहत, बड़े सख्त धाराएं उन्होंने बयान दिए हैं, उन्हीं धाराओं के तहत मामला दर्ज हो चुका है। बाकी तो ये जांच का विषय है और उन लोगों को राउंड अप रात ही कर लिया गया है। बाकी तो इसके बारे में डिटेल्स पुलिस ऑफिसर्स बताएंगे। पर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ और आपके माध्यम से जो 27 लाख वोटर्स हैं लुधियाना के, कि हमारे पास सफिशिएंट नंबर ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस और पंजाब पुलिस, जिसका कि नाम है पुराने समय में भी कि पूरा इलेक्शन पुरअमन तरीके से कराए जाते हैं, इस बार भी कराए जाएंगे। और यदि कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और आपके माध्यम से, क्योंकि आपने ये बात चलाई दी है, तो मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ कि श्री SR लद्दड़ जी, जो कि गिल कॉन्स्टिट्यूंसी से कैंडिडेट हैं, वो कहासुनी के बाद उनको चेक कराने के लिए एक बार सिविल हॉस्पिटल आ गए थे। वहाँ से वो उनके वाइटल पैरामीटर बिल्कुल ठीक थे, कोई ओपन जख्म कोई नहीं था। रात 1 बजे उनकी छुट्टी होकर अपने दोबारा से वापस चले गए। 20 तारीख को वोटिंग होनी है लुधियाना में सर। लुधियाना के जो ज़िले के लोग हैं जो वोट डालने जाएंगे, उनको क्या भरोसा दिलाना चाहते हैं आज आप? उनको यही भरोसा है कि जैसे पंजाब में पहले से अमन अमान से इलेक्शन होते रहे हैं, उससे भी बढ़िया इलेक्शन इस बार कराया जाएगा। कहीं पे चिड़ी भी फड़कने नहीं दी जाएगी और बिल्कुल कानूनन तरीके से, न्याय संगत तरीके से और ECI की गाइडलाइंस के तहत जो वोटिंग होगी। मेरी सभी वोटर्स से ये आह्वान है कि वो बढ़ चढ़कर 20 तारीख को ये जो इलेक्शन का त्यौहार है, डेमोक्रेसी का त्यौहार है, इसको मनाने के लिए आएँ और अपने लोकतंत्र को सुदृढ़ करें और आपका, आपके बच्चों का और आने वाली नस्लों का जो भविष्य है 2022 से 27 का जो कालखंड है, उसको निश्चित करने में अपनी भागीदारी डालें। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं DC साहब का कहना है कि जितने भी वोटर हैं जो 20 तारीख को वोट डालने आएंगे, वो बिना टेंशन के, बिना किसी डर के वोट डालने आए। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। राजेश गौतम, जगबानी TV, लुधियाना।